गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से आगे बढ़ते हुए कक्षा 12 का पाठ 2, कक्षा 12 नागेशास्त्र पाठ 2, ध्रुवीयता का अंत, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले पाठ था शीत युद्ध का दौर। जब बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो दो भागों में बढ़ गई। एक गुट था पूंजीवादी अमेरिका, दूसरा था साम्यवादी सोवियत संघ का। तो दुनिया के नेतृत्व इन गुटों ने किया। तब वहाँ दो ध्रुव बन गए, यानी पूरी दुनिया के सत्ता के दो ध्रुव बने। अब इस पाठ में, उस पाठ में दो ध्रुवों का बनना था, इस पाठ में दो ध्रुवों का अंत था, यानी दो ध्रुव में से एक अंत जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, इसी बारे में बढ़ते हैं। दो ध्रुव व्यवस्था क्या? विश्व का दो गुटों में बट जाना ध्रुवीय व्यवस्था थी, दो गुटों की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पूंजीवादी तथा साम्यवादी गुटों में बढ़ गया। पूंजीवादी नेतृत्व किया था, साम्यवादी नेतृत्व नहीं किया। इस तरह से दुनिया में दो गुट बने। फिर दो गुट बनने से हानि क्या हुई? जब दुनिया दो गुट बन गए तो ये दो मतलब ये था कि हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ दिमाग में ईर्ष्या, ऐसा ही दो ध्रुवता था। उससे क्या हुआ? शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, यानी दोनों ध्रुव अपने हथियारों की होड़ लगे, जिससे युद्ध बढ़ा मिला। युद्ध ना करके अपने अपने समर्थक देशों में युद्ध करा के इनडायरेक्ट युद्ध करते थे, जिससे इनका वर्चस्व बना रहे। इसका अब पतन कैसे हुआ? दो ध्रुवता का पतन का प्रमुख कारण सोवियत संघ का पतन था। यानी 1991 में सोवियत संघ खत्म होने के साथ ही विश्व में शीत युद्ध का खत्म हो गया और दो ध्रुवता का भी अंत हो गया। इसके बाद क्या हुआ? सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति रूप में उभरा, यानी दो गुट खत्म हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ एक गुट रह गया, वो अमेरिका था। इस समय देश एक ध्रुवता के सिद्धांत पर चल रहा है। 1991 के पहले दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। दो ध्रुवता के पतन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन वही आंदोलन है जिसका नेतृत्व भारत ने किया था और आज करीब 120 देश के लगभग इस संगठन के सदस्य हैं। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका सोवियत संघ के पतन में बहुत महत्वपूर्ण रही थी। फिर इसी में अगला पॉइंट है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। इसी विघटन के साथ ही वो दो ध्रुवता का अंत हो गया और विश्व में मात्र एक ही महाशक्ति रह गई, जैसे एक ध्रुवता। फिर उस समय कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी थे। जैसे उसमें था शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? इसका मतलब होता है, शॉक थेरेपी का अर्थ है पहले आघात पहुंचा कर उपचार करना, पहले किसी व्यक्ति को झटका देना, बाद में उसी का इलाज फिर भी खुद करना। इसी थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में एवं कंपनियों को बेच दिया गया था। पहले रूस ने मरहम लगाया, बाद में इसी थेरेपी के कारण कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया गया और या कंपनियों को बेच दिया गया। एक शॉक थेरेपी थी। इसके परिणाम क्या हुए? शॉक थेरेपी से सामाजिक सुरक्षा का घेरा टूट चुका था, जिससे गरीबी बढ़ गई और स्वास्थ्य सुविधाएं जगह ठप हो गई। यानी जब सरकार की हिस्सेदारी ही नहीं रहेगी, सब कुछ निजी हाथों में दे दिया गया, सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाई और जाके क्या हुआ? गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया और स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठप हो गई, जिससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। फिर इसमें था, इसी में है, नई आर्थिक व्यवस्था ने, जो शॉक थेरेपी के बाद व्यवस्था आई थी, इस व्यवस्था ने रूस के अमीरों और गरीब में बांट दिया। रूस को दो भाग में बांट दिया, अमीर ग्रुप अलग, गरीब ग्रुप अलग था। इसमें एक और समस्या हुई, जब कंपनी को निजी हाथों में दे दिया गया तो उन लोगों जिनके पास निजी हाथों में था, उनके पास प्रबंधीय निपुणता नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ? रूस की कंपनियां उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाई और रूस में मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि वहाँ की मुद्रा काफ़ी नीचे चली गई।
जिसमें रूस में आर्थिक मंदी के दौर छा गया। ये शॉक थेरेपी के परिणाम थे। तो आज हमने द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है, उसकी हानि, उसके पतन, शॉक थेरेपी क्या है, उसके परिणाम के बारे में पढ़ा। कल हम फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।